वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का दूसरा हिस्सा है। इसमें केडन कार्टर और ब्लेस नॉर्मन के बीच एक अनोखी और भावनात्मक यात्रा शुरू होती है, जिसमें सस्पेंस, टेंशन और एक मजबूरी भरा रिश्ता सामने आता है। यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां प्यार, पावर और परिवार के लिए सैक्रिफाइस एक दूसरे से टकराते हैं। मेरी लंबी बाहों वाली नेवी ब्लू ड्रेस और उससे मैचिंग गोल्ड ज्वेलरी ने मुझे थोड़े समय के लिए कॉन्फिडेंस दिया जब मैं उस डरावने ऑफिस बिल्डिंग में चली गई। मैं ब्लेस की सेक्रेटरी के पास से गुजरी। यह कितना आयरॉनिक है कि उसका नेम और पर्सनालिटी एक साथ चलते हैं। मुझे अपना मुंह खोलने का अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले ही उसने मुझे उसके ऑफिस में जाने की ओके दे दी। उसने एक स्माइल दी जो मुझे पता था कि कल के पूरे ऑडियल के बाद जेन्युइन नहीं हो सकती। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। यह सुनिश्चित करो कि तुम पर्याप्त प्रेजेंटेबल दिखो और अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करो जो तुम मिलने वाली हो, उसने कहा, जिससे मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मिलने वाली हो? उसका मतलब क्या है? जब मैं अभी भी उसके शब्दों के बारे में सोच रही थी, उसने दरवाजे का नॉब घुमाया और अपने हाथ से मेरी पीठ पर हल्का धक्का दिया ताकि मैं आगे बढ़ूं, जो मैंने फिर किया। अचानक मैं ठिठक गई। मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कैमरा की चमक, उनकी लाइट्स का फ्लैशिंग ज्यादातर मेरी नजर को अभी के लिए प्रभावित कर रहे थे। यह एक्सपीरियंस बहुत परिचित था। उसने शायद किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की होगी। मुझे पता था कि मुझे बताया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह अगले ही दिन वास्तव में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। मेरा मतलब है, उसने इतने कम नोटिस पर आज इतने सारे रिपोर्टर्स को यहाँ कैसे बुलाया? और ब्लेस आखिर धरती पर कहाँ है? जैसे कि मेरे दिमाग को पढ़ते हुए एक गर्म हाथ बिना वार्निंग के मेरी कमर के चारों ओर लिपट गया। इंस्टिंक्ट पर मैं अपनी करंट पोजीशन से निकलने की कोशिश करती हूँ। मेरे स्ट्रगल के जवाब में उसकी पकड़ थोड़ी सख्त हो गई। उसने मुझे करीब खींच लिया, जैसे कि रोमांटिकली इन्वॉल्व लोग हो सकते हैं। ओह नहीं, यह कुछ भी अनाउंस करने के लिए बहुत जल्दी है। अगर मैं बैक आउट करना चाहूं तो क्या? यहाँ खड़े रहो और प्रिटी दिखो। जो हमने बात की थी उसे याद रखो, उसने स्पष्ट रूप से विस्पर में धमकी दी। उसकी आंखें मुझ पर मुश्किल से रुकी क्योंकि उसने फिर उन्हें हमारे सामने मौजूद प्रेस की ओर मोड़ दिया। मेरा दिल बेस ड्रम्स की तरह धड़क रहा था। यह सब कुछ था जो मैं सुन सकती थी। फिर उसने मुझे एक स्पॉट की ओर गाइडेड किया जहां प्रेस इकट्ठा था और हम टेबल के पीछे अपनी सीट्स पर बैठ गए। एक महिला खड़ी हुई, उसके हाथ में पेंसिल और नोटबुक। आप दोनों कहाँ मिले? एलिवेटर में। मीटिंग में, हमने एक साथ जवाब दिया। ब्लेस ने हल्के से अपना सिर मेरी ओर घुमाया और मुझे अनॉयंस की एक लुक दी। हम एक मीटिंग के बाद एलिवेटर में मिले, उसने जल्दी से कवर अप किया। भीड़ को यह लाई सच लगा। कई लोग नोट्स लिख रहे थे और कुछ और कैमरा की चमक हुई। यह मीटिंग एक चोर की तरह लग रही थी और ऑनेस्टली मुझे लगा कि मैं इससे ज्यादा हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने टेबल से एक बॉटल वाटर उठाई, खोली और थोड़ा पी लिया। क्या हमें आपके रिलेशनशिप का एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल सकता है? ब्लेस ने अपना गला साफ किया। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बाद एलिवेटर में मिले। स्मॉल टॉक एक पूरी कॉन्वर्सेशन में बदल गई बिल्डिंग की लॉबी में, और हमने नंबर्स एक्सचेंज किए। हमने प्राइवेट में डेटिंग शुरू की और अविश्वसनीय रूप से करीब आ गए। मैंने हाल ही में प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। हम इससे ज्यादा हैप्पी नहीं हो सकते, उसने एक सिंपल लेकिन फेक और ब्रीफ स्माइल के साथ खत्म किया। यह पहली स्माइल थी जो मैंने उस पर देखी थी। उसने इसे बहुत जल्दी हटा लिया क्योंकि मैं इसे ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकी। मेरी आंखें उस पर टिकी रहीं। थोड़ा सरप्राइज हुआ कि वह कितना अच्छा लाया था। गॉड, उसके पास दुनिया से ऐसे लाए करने के लिए कोई कॉन्शियंस नहीं होगा। उसने अपनी आंखें मेरी ओर मोड़ी। उसकी स्टेयर में कुछ ऐसा था जो वार्निंग की तरह लगा और इसलिए मैंने उससे नजर हटाकर प्रेस की ओर देखा ताकि अपनी फेक स्माइल दिखा सकूं। मैं इसमें फोस्ट हो सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जरूरत पड़ने पर शो को फेक करना कैसे है। उसकी आवाज में केवल कॉन्फिडेंस और फाइनलिटी थी, जिसने मुझे यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह वास्तव में हुआ था। क्या यह एंगेजमेंट रिंग है, मिस कार्टर? अपने आप से सवाल का जवाब देने की उम्मीद नहीं होने के कारण मैं रुक गई। यस,
मैंने एक ऐसी आवाज में कहा जो मुझे पहचान में नहीं आई। ब्लेस ने मुझे एक लुक दी जो मुझे समझ में आई कि मुझे बात करते रहना चाहिए। यह बहुत लवली है। मुझे लगता है कि उसने एक रिंग चुनी जो मुझे अच्छी तरह सूट करती है। ध्यान मेरी वेडिंग फिंगर की ओर गया। मिस कार्टर, मिस्टर नॉर्मन द्वारा चुनी गई लकी वुमन होने के बारे में आप क्या महसूस करती हैं? लकी? मैं चिल्लाना चाहती थी। यह मुझे एक ऐसे आदमी से बांध रहा है जो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता, मेरे पूरे जीवन के लिए। अब मुझे लाइज बोलने पड़ रहे हैं ताकि उसकी ईगो की अटूट दीवार बन सके। ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि वर्ड्स उस जॉय को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो मुझे हर बार उसके साथ होने पर भर देती है। मैंने उसकी ओर स्माइल करने के लिए रुक गई, फिर भी उसने स्माइल बैक नहीं की। वह जेन्युइनली एक केयरिंग, लविंग और जेनरस आदमी है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि गॉड ने मुझे उसके जैसा आदमी दिया। मैं वास्तव में लकी हूँ। मेरे टॉर्चरस स्पीच खत्म करने के तुरंत बाद ब्लेस की आंखें मुझसे हट गईं। मिस्टर नॉर्मन, वेडिंग की डेट कब है? लगभग एक वीक में। मेरा दिल रुक गया। एक वीक? फॉर्मल इन्फॉर्मेशन बाद में रिलीज की जाएगी। बस इतना ही। थैंक यू। ब्लेस ने एक टाइट स्माइल के साथ कॉन्फ्रेंस खत्म की और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया। कमरा डेस्परेट सवालों के उन्माद में फट पड़ा, लेकिन उनके करीब आने से पहले सिक्योरिटी ने रास्ता रोक दिया। उसने मुझे ब्रिस्कली कमरे से बाहर खींच लिया। लाइन ऑफ साइट से बाहर होने के बाद भी उसने मुझे हील्स में होने की परवाह न करते हुए एवरेज स्पीड से तेज चलते हुए अपने ऑफिस तक ले गया। जब हम अंत में कमरे में पहुंचे, उसने मुझे काउच पर बैठने के लिए धक्का दिया जबकि वह मेरे सामने पेश कर रहा था। मैंने क्या गलत किया? जस्ट शट अप, उसने स्नैप्ड किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसके डिमांड्स की वजह से पूरी दुनिया से लाई बोला। गुस्से में मैं खड़ी हो गई। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने ड्रेस अप किया। मैंने पार्ट प्ले किया। मैंने वही किया जो आप चाहते थे और फिर भी आप हैप्पी नहीं है। मैंने डिफेंडेड किया। बी क्वाइट। मैं थिंकिंग कर रहा हूं, उसने डिमांडेड किया। ऐसा बिहेव करना बंद करो जैसे कि आपका मुझ पर कोई पावर है। वहां तुम गलत हो, केडन। आखिरकार तुम देखोगी। मैंने तुम्हें अपना बनाने का माइंड बना लिया है, तो इसे याद रखो। आपको सचमुच लगता है कि कुछ थ्रेट से ऐसा हो जाएगा? देखो ब्लेस, वहां आप गलत हैं। मैंने आपसे शादी करने के लिए अग्री किया हो सकता है, लेकिन आप मेरा मालिक नहीं है। हमारे बीच वह कभी नहीं हो सकता जैसा आपने पहले डिस्क्राइब किया था। कभी नहीं। मैंने ग्राउल किया। मैंने करवट ली और अपने डूवेट को रिएडजस्ट किया, खुली खिड़की से आने वाली ठंडी हवा को रोकते हुए। नाइट की रेस्ट के बावजूद मैं अभी भी एग्जॉस्टेड महसूस कर रही थी। कल के केओस का वेट मुझे कुचल रहा था। डोरबेल पूरे घर में बजी, लेकिन मैंने इस थॉट को डिसमिस कर दिया क्योंकि लिलियन हमारे सभी गेस्ट्स को हैंडल करती है। डोरबेल फिर से बजी और फिर भी कुछ नहीं आया। यह एक बार फिर बजी। लिलियन, उसका नेम मेरे कमरे में एको हुआ जब मैंने उसे बुलाया, लेकिन कुछ सुनाई न देने पर मैंने फिर से बुलाया। वह धरती पर कहाँ है? मैंने अपने आप से विस्पर किया, फिर एक साय छोड़कर थकान से उठ बैठी। दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति और लिलियन दोनों के लिए कंसर्न। घर के चारों ओर देखने पर मुझे कोई ह्यूमन एक्टिविटी के साइंस नहीं दिखे। डैड वर्क पर गए थे, जो स्कूल में थी, और मुझे लगता है कि मुझे याद है कि मम के कुछ फ्रेंड्स के साथ ब्रंच प्लान्स थे, लेकिन लिलियन कहाँ है? रिलक्टेंटली दरवाजा खोलते हुए ब्लेस की सेक्रेटरी मेरी आंखों से मिली जैसे ही दरवाजा खुला। उसके पीछे एक प्रोफेशनली ड्रेस्ड महिला थी। उस महिला ने अपनी आंखें सटल तरीके से नहीं घुमाई, फिर अपनी नजर जमीन की ओर कर दी। क्लियरली उसके पास मेरे साथ कुछ इशू था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे पहले मिली थी। ब्लेस की सेक्रेटरी ने अपना गला साफ किया। मिस्टर नॉर्मन ने मुझे यहाँ भेजा है। वेल, मिस्टर हाई एंड माइटी अब मुझसे क्या डिमांड करते हैं? यह जेनिफर अलिस्टेयर है। वह अगले कुछ दिनों के लिए वेडिंग प्लानिंग में आपकी गाइड करने के लिए यहाँ है। मिस्टर नॉर्मन ने रिक्वेस्ट किया है कि आप दिन मिस अलिस्टेयर के साथ स्पेंड करें। अब हमें इमीडिएटली शुरू करना होगा अगर हम 24th की डेडलाइन को मीट करना चाहते हैं। 24th? अबाउट अ वीक का क्या हुआ? यह तो अब से 3 दिन है। मैंने अपने बालों में हाथ डालते हुए क्राइड किया। वेल, आपको अपने एक्ट्स को टुगेदर करना चाहिए
उसके वर्ड्स, मेरे नहीं। अब मुझे ऑफिस वापस जाना है, मैं जेनिफर को आपके साथ छोड़ दूंगी। ब्लेस की रिमार्क सुनने के बाद मैंने एक स्नॉट किया। लीसा, ब्लेस की सेक्रेटरी, जल्द ही चली गई। मैंने जितनी अच्छी स्माइल दे सकती थी दी और अपना हाथ बढ़ाया। हेलो मिस अलिस्टेयर, मैं केडन कार्टर हूँ। मुझे सॉरी है कि आप मेरे साथ स्टक हैं। मैंने हाफ जोक्ड किया लेकिन सीरियसली अंदर से मुझे सॉरी था। मुझे ड्रेस अप करना इतना आसान नहीं होने वाला था। मेरी स्माइल लौटाते हुए उसने काफी पॉजिटिवली कमेंट किया। प्लीज मुझे बस जेनिफर कहें और मुझे यकीन है कि आप वंडरफुल हैं। मैंने उसे लिविंग रूम तक गाइडेड किया और उसे सीट दी। क्या आपको कुछ ड्रिंक चाहिए? हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफी और वाटर है, मैंने ऑफर्ड किया, एक ग्रेट होस्ट बनने की कोशिश करते हुए। ओह नो थैंक यू। वेल, अगर आपका माइंड चेंज हो तो यह हॉल के नीचे फ्रिज में है या फील फ्री टू आस्क। एनीवेज, मैं एक क्विक शावर लेने जा रही हूँ और कुछ प्रेजेंटेबल में चेंज करूंगी। मैं शॉर्टली वापस आऊंगी, मैंने उसे बताया, फिर एक ब्रीफ स्माइल दिखाई। उसने अपनी स्माइल के साथ नॉड किया और फिर मैं अपने रूम की ओर वापस चल पड़ी। मेरा एक हिस्सा अभी भी सोच रहा था कि लिलियन कहाँ हो सकती है। मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी सिचुएशन में होंगी। ट्रूथफुली, वेडिंग प्लानिंग कोई आसान जॉब नहीं था। बहुत सारी चीजों का केयर लेना था और 3 दिनों से कम समय में एक हाई क्लास सोसाइटी वेडिंग की प्लानिंग करना बहुत कुछ था। बहुत। मैंने हमेशा इमेजिन किया था कि मैं सारा वर्क वेडिंग प्लानर को छोड़ दूंगी। मैं उसे अपनी प्रेफरेंसेस बताऊंगी, ड्रेस फिटिंग के लिए शो अप करूंगी और आखिरकार वेडिंग डे पर शो अप करूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई एंड माइटी ब्लेस ने सोचा कि मुझे इसमें इन्वॉल्व करना बेहतर होगा। उसे लगता होगा कि वह मेरा फेवर कर रहा है, लेकिन क्लियरली वह ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपेरेंटली इनविटेशन कार्ड्स की प्रिंटिंग पहले से डील हो रही थी, तो एग्जैक्ट वेडिंग डेट के लिए हॉल बुकिंग करने के बाद कुछ आइटम्स की शॉपिंग, मील्स के लिए केटरिंग टीम को चेक करना और उस दिन के लिए मेलोडी के टीम को बुक करने के बाद मैं ऑलमोस्ट टायर्ड एज हेल थी। कई वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करते हुए मैं जेनिफर और शॉप अटेंडेंट को डिबेट करते सुन सकती थी कि मैं उसमें अच्छी लग रही थी या नहीं। ऑनेस्टली, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मैं उनमें से किसी में कैसे दिखती हूँ। मुझे कुछ ऐसा ड्रेस अप करने का कोई रीजन नहीं दिखा जिसके लिए मेरा दिल नहीं था। कई आवर्स तक मर्सी की बेगिंग करने के बाद जेनिफर ने इंसिस्ट किया कि हम परसिस्ट करें। पर्सनली मुझे लगता है कि वह ब्लेस से डरती है, भले ही वह मुझे एडमिट नहीं करना चाहती। मैं देख सकती थी कि वह दिन भर के वर्क से कितनी टायर्ड हो गई थी, लेकिन वह एडमिट नहीं करेगी। हम आज कितने क्लोज हैं खत्म करने के? पीएलईएसी करें और हम टुमारो कंटिन्यू करेंगे। मैंने अगला शू ट्राई करते हुए प्लीडेड किया। मेरे पैर किलिंग कर रहे थे और उसने इंसिस्ट किया कि मैं कुछ एलिगेंट पहनूं। मेरी कंप्लेंट्स को इग्नोर करते हुए उसने उन चीजों को लिस्ट किया जो हमें अभी भी करने थे और ऑनेस्टली मुझे लगा कि हम डन हो गए थे। हम वहां पहुंच रहे हैं। हमें अभी भी केक शॉप जाना है, मेकअप आर्टिस्ट लेना है और आपकी हेयर स्टाइल चूज करनी है। मेरी आंखें अपनी सॉकेट से बाहर निकल आईं। You've got to be kidding me! मैंने डिसबिलीफ में एक्सक्लेम किया, फिर अपना सिर हिलाया जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई। That's it! मुझे सॉरी है लेकिन मैं यह नहीं कर सकती। मैंने ट्राई किया लेकिन यह मैं नहीं हूँ। मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ तो बाकी आपको छोड़ दूंगी, मैंने उसे बताया जब मैंने अपना बैग उठाया फिर डोर की ओर बढ़ी। केडन, केडन प्लीज, ये मिस्टर नॉर्मन के ऑर्डर्स हैं, उसने एक्सप्लेन किया जब वह मेरे पीछे कैच अप करने के लिए रश्ड। आज के बाद वेडिंग तक केवल 2 दिन हैं। हमारे पास सब कुछ रश करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, उसने एक्सप्लेन किया मुझे कॉन्विंस करने की कोशिश करते हुए। मेरे मेजरमेंट्स ले लिए गए हैं और मैंने अपनी स्टाइल पहले से चूज कर ली है। आप यह कर सकती हैं। आप अपना जॉब अच्छे से करती हैं। मुझे सचमुच जाना है। थैंक यू जेनिफर, मैंने उसे बताया जब मैं जल्दी से वॉक अवे कर गई, उसकी कोई और बात सुनने से रिफ्यूज करते हुए। पुअर जेनिफर, काश मैं उसे सेव कर पाती, लेकिन क्लियरली मैं नहीं कर सकती थी। जल्दी से मैं अपनी कार में जंप की, उसे स्टार्ट किया और अपनी टाइनी ऑफिस की ओर स्पेड। आधा दिन पहले ही चला गया था जिससे मैं वर्क के लिए बहुत लेट हो गई थी और अपने स्केड्यूल से बहुत पीछे। मैं अपनी 1 स्टोरी बिल्डिंग तक चली
मेरे सीने में प्राइड उमड़ रही थी। मैंने यह जगह 1 साल पहले डैड के साथ वर्क करते हुए कुछ पैसे सेव करने के बाद खरीदी थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ फर्नीचर रिस्टोर और बिल्ड करती हूँ। ऑनेस्टली, मैं इसे एक ड्रीम जॉब मानती हूँ। हे केडन, तुम लेट हो अगेन, मेरी कोऑनर और फ्रेंड मिया ने संग किया। तुम्हें इसका आधा भी नहीं पता, मैंने ब्रीफली कहा, फिर बाथरूम में अपने वर्क क्लोथ्स में चेंज करने चली गई। मिया और मैं हाइट में सिमिलर थे, लेकिन हमारा बिल्ड अलग था। उसके पास वह था जिसे कोई भी परफेक्ट बॉडी डिस्क्राइब कर सकता था, जबकि मैं पेटाइट थी। उसके आईब्रोज स्वर्गदूतों द्वारा कार्व्ड थे, उसकी नोज परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड थी, उसके छोटे पिंक लिप्स उसके चेहरे को अच्छे से एक्सेंट करते थे, और उसके लंबे ब्रूनेट हेयर उसके चेहरे को ग्रेसफुली फ्रेम करते थे। मिया और मैं कॉलेज में मिले थे, हम कोर्स मेट्स थे। उसने अपने एक्सेंट्रिक कैरेक्टर और बाउंसी एटीट्यूड से तुरंत मेरा अटेंशन पकड़ा। हमने अपने ड्रीम्स को एक साथ वोवन किया और इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसाइड किया। डैड के पास प्लेंटिफुल ऑफर्स थे, लेकिन मैं अपने नेम से कुछ बिल्ड करना चाहती थी, किसी और के नहीं। मुझे लगता है इसे लेगेसी कहते हैं। मुझे सॉरी है, कुछ रादर अनोइंग चीजें आ गईं। मैंने एक वेक आंसर देने की कोशिश की। अनोइंग जैसे कि हॉट और वेल्दी ब्लेस नॉर्मन से शादी करना, उसने ऑलमोस्ट हाई पिच्ड वॉइस में एक्सक्लेम किया। ओरो, गलत न्यूज के लिए इतना एक्साइटमेंट। ओ माय गॉड केडन, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को कब बताने वाली थी कि तुम एक सुपर हॉट बिजनेसमैन को डेट कर रही हो? मिया ने मेरे आर्म्स पकड़े और थोड़ा वायोलेंटली हिलाया मेरे डिसैटिस्फैक्शन के लिए। आफ्टरवर्ड्स, उसने मुझे एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्टेशन में देखा, लेकिन मैंने उसे बस एक ब्लैंक स्टेयर दी। जस्ट टू बी क्लियर, मैं तुम्हारा फॉलो नहीं कर रही थी। यह पूरे इंटरनेट पर है। स्टनिंग ब्लेस नॉर्मन आखिरकार शादी कर रहा है। फिर मैंने आप दोनों की इमेज देखी। सीरियसली, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? उसने एक्सप्लेन किया, क्लियरली उम्मीद करते हुए कि उसकी एक्सप्लेनेशन मुझ पर चार्म करेगी। मैंने एक साय छोड़ा जब मैंने उसके हाथ मेरे आर्म से हटाए। फर्स्ट, मैंने शुरू किया, सच बताने के लिए रेडी थी कि कोई डेटिंग थी ही नहीं, लेकिन फिर मुझे वह पार्ट याद आया जहां सिर्फ मेरे फैमिली और ब्लेस को सच पता होना चाहिए था। मैं स्टक महसूस कर रही थी, लेकिन फिर मिया मेरे लिए फैमिली की तरह थी। मुझे यकीन है कि वह इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताएगी। फर्स्ट क्या केडन? उसने मुझसे आंसर की डिमांड की। फर्स्ट, फर्स्ट, तुम मुझे कभी नहीं बताती जब तुम डेटिंग शुरू करती हो, मैंने अपने इनिशियल कमेंट को कवर अप करते हुए कहा। मुझे पता है, मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन जितना कम उसे पता हो, उसके लिए उतना बेहतर है। प्लस, उसे इतने बड़े सीक्रेट को छिपाने का बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। मिया ने स्कॉफ किया, फिर एक ब्रीफ स्माइल दिखाई। मैं बताती हूँ केडन। डिस्कशन को तुम पर वापस लाते हुए, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी लकी हो? उसने क्वेश्चन किया। मैंने एक साय छोड़ा। ऐसा मैंने सुना है, लेकिन कोई उसके बारे में ट्रूथ नहीं जानता। श्योर, वह मैगजीन्स के कवर पर पोज कर सकता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लेकिन इससे वह एक बेरेबल ह्यूमन बीइंग के करीब नहीं आता। उसके पास कोई कैरेक्टर नहीं है, वह प्लेन रूड है और लोगों से ऐसे बात करता है जैसे कि वह उनका मालिक हो। मैंने वेंट किया। मिया का मुंह खुल गया और उसकी आंखें चांद जितनी बड़ी हो गईं। केडन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस गाय से शादी करनी चाहिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ सीरियस इश्यूज हैं जिन्हें वर्कआउट करना चाहिए। क्या तुम्हें उसके प्रपोजल के लिए यस कहने के लिए पब्लिसाइज्ड किया गया था? उसने पूछा और मेरी भौहें उसके सवाल पर हल्के से सिकुड़ गईं। पब्लिसाइज्ड? यस, पब्लिसाइज्ड। तुम्हें पता है, जब एक लेडी को पब्लिक में मैरिज प्रपोज किया जाता है तो क्राउड ऑफ करती है और फिर वे चांट करते हैं कि वह यस कहे तो वह मजबूर हो जाती है कंप्लाई करने के लिए, वरना अगले दिन तक इंटरनेट उसे एक ईविल और बैड पर्सन के रूप में पोर्ट्रे करता है जिसने एक स्वीट और इनोसेंट गाय के स्वीट प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। उसने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने बस अपनी आंखें चौड़ी की। वाओ, तुम सीरियसली बहुत सारे बैचलर सीरीज या कुछ ऐसा देखती हो? मैंने उसे बताया जब मैं उसके पास से गुजरकर अपने वर्कस्टेशन गॉगल्स उठाने और पहनने गई। मिया ने गास्प किया जब वह मेरी ओर मुड़ी। तुम्हें कैसे पता केडन? उसने पूछा। सरप्राइज उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मैंने उसे एक पल के लिए ब्लैंकली देखा, कंफ्यूज्ड, फिर आखिरकार अपना सिर हिलाया ताकि यह भूल जाऊं
कि उसने ऐसा सवाल पूछा था। मैंने अपने ग्लोव्स पहनना शुरू किया। हमारे अर्लियर टॉपिक पर वापस। मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप लोगों के बीच कुछ सीरियस इश्यूज हैं। अगर ऐसा है, या हमारे पास कुछ सीरियस इश्यूज हैं। मिया और मैंने तुरंत अपने सिर उस अल्यूरिंग वॉइस की दिशा में घुमाए। ब्लेज वहां ब्लैक सूट और टाई में खड़ा था, एक हाथ उसकी पॉकेट में। उसका चेहरा पिछले दिन की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं रखता था, लेकिन फिर भी किसी तरह वह अभी भी रियली गुड दिख रहा था। इविल लोग हमेशा ग्रेट जीन्स से ब्लेस्ड क्यों होते हैं? टॉक अबाउट ल्यूसिफर। मिया ने धीमे लेकिन स्टेडी कदम पीछे लिए बिना उससे अपनी आंखें हटाए और मेरे साइड में आने पर ही रुकी। वह थोड़ा करीब लीन ताकि विस्पर कर सके। ओ माय गॉड केडन, मुझे लगता है मैं ब्लेस नॉर्मन को देख रही हूँ। क्या तुम उसे भी देख रही हो? उसने विस्पर में पूछा और मैं उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। मेरी भौहें उसके स्ट्रेंज सवाल पर हल्के से सिकुड़ गईं। या, उसने दोहराया, जिससे मेरी आंखें वापस उसकी ओर मुड़ गईं। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, उसने कंटिन्यू किया जब वह काम कदमों से आगे बढ़ा और मेरे ठीक सामने ही रुका। मैंने अननॉयंस में अपनी आंखें संकुचित की, उससे नजर हटाने से रिफ्यूज करते हुए। अगर उसे लगता है कि अचानक शो अप करके और क्रेजी पैट्रोनाइजिंग होने से मैं फियर से काम जाऊंगी या उसे कूल लगेगा, तो वह डेड एंड गलत था। इस आदमी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि केडन कार्टर कौन है। हमारा ग्लेरिंग कॉन्टेस्ट तब टूटा जब ब्लेस ने अपनी आंखें हल्के से अपने साइड में किसी चीज की ओर शिफ्टेड की। उसकी भौहें हल्के से सीज्ड अप हुईं। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन के चेंज से क्यूरियस होकर मैंने उसकी आंखों की दिशा फॉलो की और तब मुझे मिया की इंडेक्स फिंगर दिखी जो हल्के से उसकी आर्म को पोक कर रही थी। मेरी आंखें एम्बैरेसमेंट में चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि मैं मिया की ओर अपनी आंखें शिफ्ट करूं जो अपने काम में एंग्रॉस्ड लग रही थी। ओ माय गॉड केडन, वह रील है। वह मेरे वियर्ड इमेजिनेशंस में से एक नहीं है, वह बहुत रील है। मिया ने एक्साइटमेंट में एक्सक्लेम किया जब वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें जॉय से चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक ह्यूज स्माइल खेल रही थी। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ, खासकर जब मैंने ब्लेस की ओर देखा और अभी भी उसके आईज में क्या कह रहे थे यह रीड नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मॉकिंग कर रहे हों। वह कभी भी कम गर्ली क्यों नहीं होती जब मुझे उसकी जरूरत होती है? ओरो! तुरंत मैंने उसका हाथ उससे छीन लिया और उसके साइड में नीचे कर दिया। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग। डियर लॉर्ड, मुझे अभी उसे बिहेव करने की जरूरत है। मुझे इस लड़की से जितना मॉरल सपोर्ट मिल सकता है उसकी जरूरत है। मैं उसे एक टीनेजर की तरह एक्ट करते हुए नहीं रख सकती जो अपनी करंट सेलिब्रिटी ऑब्सेशन से मिल रही हो। लिसन ब्लेस, दिन के इस पॉइंट तक मैंने वह किया जो आपने कहा था, लेकिन मेरे पास वास्तव में वर्क है जिसका केयर करना है, डेडलाइंस मीट करनी है। मुझे चाहिए कि आप जाएं ताकि मैं अपना बिजनेस अपकीप कर सकूं। मैंने उसे कुछ करेज वापस पाते हुए बताया, लेकिन उसने मेरी एक्सपेक्टेशन के कुछ नहीं किया। मैंने उसे लेफ्ट और राइट देखते हुए देखा, क्लियरली पूरे प्लेस को अपनी आंखों से स्कैन करते हुए, फिर उन्हें मेरी ओर वापस लाया। इसे तुम बिजनेस कहती हो? व्हाट? मेरे नॉलेज के बिना मैं वास्तव में तुम्हारा जितना सोचा था उससे ज्यादा फेवर कर रहा हूं। क्लियरली तुम्हें हेल्प चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा, थोड़ा सरप्राइज हुआ कि वह कितना रूड था। वह अपने आप को हेल में क्या समझता है? मैं उसे स्टेयर करती हूँ और मुझे उसके इंसल्ट्स के बारे में कोई रिमोर्स नहीं दिखता जो उसने अभी मुझ पर किए। मैं समझ गई, वह मुझे बिलिटल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसे बिना ग्रेट फाइट के जीतने नहीं दूंगी। मेरा नेम बिना रीजन के लिटिल फाइटर नहीं मतलब रखता। अब तुम मुझे सुनो, मिस्टर हाई एंड माइटी, मैंने एक वेल रिस्पेक्टेड करियर चॉइस चुना है और मुझे यह अप्रिशिएट नहीं कि तुम मेरे वर्क प्लेस में आकर इसे इंसल्ट करो। यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है और इसलिए यहाँ जो कुछ भी होता है उसमें तुम्हारी कोई से नहीं है। इसलिए मैं तुमसे नाइसली एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरी बिल्डिंग छोड़ दो। मैंने रिटॉर्टेड किया, अपने आर्म्स को क्रॉस करते हुए फर्म दिखने की कोशिश में, लेकिन उसके चेहरे का लुक बहुत एनकरेजिंग नहीं था। वह न तो मेरे फर्मनेस से प्लीज दिखा और न ही कम से कम आधा थ्रेटन मुझसे। वेल, वह कैसे हो सकता था? मेरी हाइट उसकी चिन तक मुश्किल से पहुंचती थी और मेरा पेटाइट फ्रेम ने मैटर्स को हेल्प नहीं किया।
यह एक बानी की तरह था जो वुल्फ को थ्रेटन कर रहा हो। या इतना कूल नहीं। और मेरी लाइफ की स्टोरी। नो, और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ एक रीजन से आया था। मुझे यहाँ वॉक करना बिल्कुल प्लीज नहीं किया। रियली? तो मैं नहीं देखती कि तुम अभी भी यहाँ क्यों स्टैंडिंग हो। मैंने बहुत क्विकली रिप्लाई किया। उसने तुरंत जो ग्लेयर मुझ पर फेंका वह मुझे बता रहा था कि मैंने डेफिनेटली एक नर्व को हिट किया था। केडन, मिया ने विस्पर में बुलाया जब वह फिर से करीब लीन। वह तुम्हारा फियांसे है, राइट? तुम उससे इतने रूड मैनर में क्यों बात कर रही हो? उसने पूछा और मुझे उसकी ओर अपनी आंखें शिफ्ट करनी पड़ी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन का लुक जल्दी से मुझे याद दिलाया कि उसे वास्तव में क्या हो रहा है इसका पता नहीं है। इससे मुझे वीक महसूस हुआ। वह सही है। हम तुरंत उसकी ओर वापस मुड़े। तुम मुझसे इतने रूड मैनर में क्यों बात कर रही हो? उसने दोहराया। उसकी टोन में कुछ बहुत डेयरिंग था। अगर उसे लगता है कि मैं जवाब नहीं दूंगी तो वह गलत है। वेल, अगर तुम सचमुच उस सवाल का रिप्लाई चाहते हो तो ठीक है। तुम। मैंने शुरू किया जब मैंने उसे अपनी रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए देखा। मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चलो केडन, उसने रूडली इंटरप्ट किया और इससे पहले कि मेरे पास रिएक्ट करने या कुछ और कहने का चांस हो, उसने मेरा आर्म पकड़ा और मुझे अपने साथ ऑफिस के एग्जिट की ओर खींच लिया। मेरा आर्म अभी छोड़ दो। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। मैंने ऑर्डर किया, फिर कंप्लेंट किया जब वह मुझे ड्रैग कर रहा था, लेकिन यह सब डेफ ईयर्स पर गिरा। जब हम उसकी कार तक पहुंचे, उसने फ्रंट डोर खोला और मुझे रफली अंदर धक्का दिया। मैं मिया को ऑफिस से बाहर आते देख सकती थी। उसके चेहरे पर एक कंफ्यूजिंग लुक खेल रहा था। मैं उसके लिप्स को रीड कर सकती थी जब उसने मेरा नेम शाउट किया, लेकिन कार स्टार्ट होने के कारण सुन नहीं सकी। तुम इंसेन हो। बहुत इंसेन। मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम जैसे आदमी से कभी नहीं मिला। मैंने एडमिट किया जब मैंने डिसबिलीफ में अपना सिर हिलाया जब वह ड्राइव ऑफ कर गया। 1 या 2 मिनट तक ड्राइविंग करने के बाद उसने अचानक पुल ओवर किया। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और मेरी ओर करीब लीन्ड, जिससे मैं कार विंडो के ग्लास के खिलाफ प्रेस हो गई, जितना हो सके दूर जाने की कोशिश करते हुए। मेरा दिल मेरे चेस्ट में पाउंडिंग कर रहा था। यह केवल वही चीज थी जो मैं सुन सकती थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से कांटेक्ट में आईं। उनमें केवल प्योर एंगर भरा था। मुझे बहुत केयरफुली सुनो केडन, जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहता हूँ, तुम उसे पर्पसफुली निग्लेक्ट नहीं करती और सिंपली वॉकआउट करके जेनिफर को वह वर्क अकेले करने के लिए छोड़ देती हो जो मैंने आप दोनों को असाइन किया था। पर्सनली, मुझे यह एंजॉय नहीं कि तुम मेरे लिए चीजें प्लान करो बिना मुझसे कंसल्ट किए। न केवल मेरा वर्क प्रेसिंग है, बल्कि मैं अपना टाइम उस चीज पर वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी जो सिर्फ शो के लिए थी, खासकर जब तुमने इसमें प्लान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने वॉबली वॉइस में जवाब दिया। मेरे लिए कोर्स टोन अनयूजुअल था। स्टॉप गेटिंग इमोशनल ओवर दिस। वेल केडन, यह प्योरली शो के लिए है या नहीं यह करंटली तुम पर डिपेंड करता है। इवेंचुअली तुम हैप्पीली मेरी वाइफ बनोगी और फिर तुम मुझसे अग्री करोगी। कभी मत भूलो कि कोई अनकॉल्ड फॉर एक्शंस को रिप्रिमेंडेड किया जाएगा। तो अपने फादर को माइंड में रखो जब यह डिसाइड कर रही हो कि तुम किस तरह के स्टंट्स ट्राई करना चाहती हो। उसने स्नाल किया। स्वॉलोइंग करते हुए मुझे अपने चीक्स गर्म होते महसूस हुए और सांस लेना मुश्किल हो गया। डैड का मेंशन करने के बाद मैं स्टक महसूस कर रही थी। ब्लेज का स्टीमिंग डिमीनर मुझे एग्जैक्टली बता रहा था कि वह कितना ट्रूथफुल था। उसने खुद को फिर से सीट बेल्ट से स्ट्रैप किया। मुझे तुम्हारी पनिशमेंट कहीं से तो स्टार्ट करनी होगी, राइट? उसने एक स्ट्रेंज सवाल पूछा जिससे मेरी भौहें हल्के से सीज्ड अप हुईं जब मैंने उसकी ओर देखा। मेरा एक हिस्सा पेशेंटली उस नॉनसेंस को सुनने के लिए वेट कर रहा था जो उसके मुंह से निकलेगा। तुम उस ऑफिस में वापस नहीं जाओगी जिसे तुम वर्क प्लेस कहती हो। व्हाट? मेरे इंस्ट्रक्शंस को फिर से एडहियर न करने से एक ग्रेटर पनिशमेंट वारंट होगी। उसने मेरे कुछ और कहने से पहले एडिट किया और उसे 1 या 2 सेकंड तक स्टेयर करने के बाद मैंने एक हल्की चकल छोड़ी। यह एक ड्रीम होना चाहिए। यह राइट हियर सचमुच एक ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि मैं, केडन कार्टर, तुम जैसे मेल चोविनिस्ट से शादी करने के लिए बैठी हूँ। यह डेफिनेटली एक बैड ड्रीम है जिससे मुझे सचमुच वेक अप करना है।
इस रियलिटी के लिए तुम जो भी साइकोटिक अप्रोच चूज करो, लेकिन यह मेरे डिसीजन को चेंज नहीं करेगा, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे बैड साइड पर ना आओ। स्क्रू यू ब्लेस, मैंने उसकी बात करने के मैनर से क्वाइट फ्यूरियस होकर एक्सक्लेम किया। मैं इस मैडनेस से डन थी और इस थॉट के साथ मैंने जल्दी से डोर को पुश करके खोला और कार से नीचे उतर गई, डोर को स्लैम करके शट किया। मैं उस दिशा में चलना शुरू कर दी जो उसकी कार के अपोजिट थी। वह अपने आप को क्या समझता है? पनिशमेंट मुझे, मैंने फुल डिस्टेस्ट में एक्सक्लेम किया। मैं डेफिनेटली ऑफिस वापस जा रही हूँ और मिस्टर हाई एंड माइटी अगर इसे लाइक नहीं करता तो वह बिल्डिंग से जंप कर सकता है। वेडिंग गाउन, वेल, फ्लावर्स, मेकअप, एक्सेसरीज। ऐसा लग रहा था कि मैं एक पूरी तरह से अलग पर्सन के रिफ्लेक्शन को स्टेयर कर रही थी। मेरे होठों से एक साई निकली जब मैंने अपनी आंखें नीचे की। नर्वसनेस शुरू हो रही थी और यह रियलाइजेशन कि यह सचमुच हो रहा है। मैं ब्लेस नॉर्मन से शादी कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन ऑनेस्टली कभी नहीं था। आखिरी बार मैंने ब्लेस से बात की या उसे देखा था जब मैंने स्क्रू यू ब्लेस कहा और उसकी कार से स्टॉर्म आउट किया था। उस मोमेंट में मैंने अपना माइंड बना लिया था कि उसे किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगी। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमारे डेट को अपने तरीके से सॉर्ट करूंगी। अनफॉर्चुनेटली ब्लेस मेरे थॉट से भी बड़ा जर्क था। वह मुझे अपना वे या कोई और वे नहीं करने देने वाला था सिवाय उसके। एक पॉइंट पर मैंने कंक्लूड किया कि यह उसकी प्राइड के अलावा कुछ नहीं था जो रास्ते में आ रहा था। मैंने ट्राई किया, ऑनेस्टली मैंने किया, लेकिन बस कुछ कनेक्शंस इधर-उधर और मेरा वर्क प्लेस बंद हो गया। बैंक ने कंपनी को और लोन नहीं दिया डेट के रिगार्ड्स में जो वह पहले से ओ करती थी। इससे मेरा स्पिरिट नहीं टूटा। जो आखिरकार टूटा वह डैड के वर्ड्स और उनकी आंखों में हेल्प की प्ली थी। उनके लिए उन्होंने इस मैरिज को एक आसान वे आउट के रूप में देखा। यह नॉर्मन एंटरप्राइजेस से स्यूड होने और कंपनी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय होने से बेहतर था। मुझे आइडिया पर ड्वेल करने के लिए लंबा पीरियड नहीं दिया गया। एंड में मैंने सब कुछ के लिए यस कहा। मैंने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने और शायद डेविल खुद को हस्बैंड के रूप में लेने के लिए यस कहा। तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, जो ने कमेंट किया जब उसने पीछे से मेरे चारों ओर अपनी आर्म्स लपेटीं। एक डीप ब्रेथ में मैंने एक सिंपल स्माइल दिखाने में कामयाबी हासिल की और फिर भी उसकी आंखों के रिफ्लेक्शन से मिलने में अनेबल थी, इस फियर से कि वह मेरे थॉट्स के रियल ट्रूथ को डिस्कवर कर लेगी। थैंक यू, मैंने एडिट किया जब मैं मिरर से दूर मुड़ी, उसकी आंखों में देखने के अलावा कहीं और लुक करते हुए। और तुम खुद ग्रेट लग रही हो, मैंने उसकी ड्रेस पर नोटिस करते हुए मेंशन किया। ट्रूली जेनिफर ने अपना बेस्ट किया। थैंक यू, और ऑफ कोर्स मेड ऑफ ऑनर को आउटस्टैंडिंग दिखना चाहिए, उसने चीरली एडिट किया और एक मोमेंट के लिए मैंने उसकी जेन्युइन हैप्पीनेस और इनोसेंस से एनवी किया। समहाउ यह मुझ पर डॉन कि मैं शायद फिर कभी हैप्पी नहीं हो सकती। बाकी सब कहाँ हैं? बाहर राइड का वेट कर रहे हैं, उसने एक्सप्लेन किया और मैंने अकॉर्डेंस में नोट किया जब मैं विंडो के पास गई ताकि बाहर हल्का पीप कर सकूं। मैं कुछ खास पर स्टेयर नहीं कर रही थी जब मेरे थॉट्स फिर से ट्रेल अवे हो गए, उन सवालों को कंट्रोल करने में अनेबल जो मेरे पॉसिबल फ्यूचर को क्लाउडेड कर रहे थे। क्या यह कभी बेहतर होगा? परहैप्स मुझे ब्लेस के साथ इस मैरिज के लिए एक एमिकेबल लास्टिंग पीरियड तक पहुंचना चाहिए था। इवन दो क्या वह इसे एक्सेप्ट करता या मैं हमेशा के लिए उससे मैरिड रहने वाली हूं। केडन, इंस्टेंटली मैंने अपना सिर वॉइस की दिशा में घुमाया, जो मुझे राउंड थोड़े सरप्राइज्ड आंखों से स्टेयर कर रही थी, और उसके बिसाइड डैड थे जिनका एक्सप्रेशन उसके अपोजिट लग रहा था। मैंने तुम्हें थोड़ी देर से बुलाया है, उसने एक्सप्लेन किया, उसकी आंखें एक एमिकेबल अंडरस्टैंडिंग की तलाश में थी। मैंने अपनी आंखें इंस्टेंटली लेफ्ट राइट घुमाई, फिर उन्हें उसकी ओर वापस लाईं। रियली? वेल, सॉरी जो, मैं थोड़ा डेस्ड आउट थी। मुझे लगता है यह वेडिंग जिटर्स हैं, या वे इसे ऐसा ही कॉल करते हैं। मैंने एक सिंपल स्माइल के साथ समराइज किया, होपिंग कि वह यह सब बाय कर लेगी। मैंने उसे एक हल्की साई छोड़ते देखा, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सैड था और उसकी आंखों में लुक पिटी का था। वह मेरे पास आई और मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अगर तुम सचमुच इसे हैंडल नहीं कर सकती, तुम्हें इसके साथ पुश थ्रू करने की जरूरत नहीं है। हम फाइन होंगे।
टुगेदर एज अ फैमिली इवन विदाउट द मनी और सब। हम फाइन होंगे, उसने एड्रेस किया और मैं उसकी आंखों में सिंसेरिटी रीड कर सकती थी। मेरे चेहरे पर एक सिंपल स्माइल कर्ल्ड अप हुई जब मैंने उसके वर्ड्स को लिया। वह बहुत मैच्योर और ग्रोन अप लग रही थी। काश वह जानती कि यह कहना आसान था बजाय करने के। तुम्हें मेरे बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं फाइन होऊंगी। ब्लेस नॉर्मन को वॉच आउट करना चाहिए। वह किसी ऑर्डिनरी वुमन से शादी कर रहा है। तुम्हें उसके लिए सिंपैथाइज करना चाहिए। उसके होठों से एक हल्की चकल निकली और मेरी स्माइल ब्रॉडेंड हुई, ग्लैड कि मैं ऐसा कर पाई। उसने मुझे करीब खींचा एक वार्म हग के लिए। थैंक यू, उसने अप्रिशिएटेड किया, फिर हग छोड़ दिया और मुझे कॉन्फेस करना होगा, इससे मुझे थोड़ा बेटर महसूस हुआ। मैं बाकी के साथ बाहर वेट करूंगी। इसके साथ वह रूम से चली गई। मेरी आंखें डैड पर पड़ी जो गिल्ट से ड्रिप्ड लग रहे थे। मैं यह सब उसके लिए कर रही थी ताकि वह ईज महसूस करे, न कि गिल्ट से भर जाए। डैड, मैं फाइन हूं। मैं जितना आप सोचते हैं उससे स्ट्रांग हूं। मैं इसे हैंडल कर सकती हूं, मैंने उसे कन्फेस्ट किया। ओके, शायद मेरे पास कुछ डाउट्स हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसके साथ पुश थ्रू करने में इनकेपेबल हूं। उन्हें बस हैप्पी होना है, मेरा फैमिली, और यही सब मुझे कीप गोइंग के लिए चाहिए। उसके होठों से एक लाउड रिग्रेटफुल साई निकली जब उसके शोल्डर्स साग हुए और उसका सिर नीचे झुक गया। डैड, मैंने बुलाया जब मैंने अपनी ड्रेस को हल्के से उठाया ताकि उसके पास हरी कर सकूं। मैंने अपनी आर्म्स उसके चारों ओर लपेट दी, उसे एक वार्म हग में एंगल्फ करते हुए। इट्स ओके, मैं ओके हूं। एवरीथिंग ओके होने वाला है, मैंने उसे एश्योर किया, भले ही वे वर्ड्स मुझ में सिंक नहीं हुए। रिगार्डलेस, मैं अपने चीक से टीयर्स को रोक नहीं सकी। मुझे सॉरी है सी। मुझे सचमुच सॉरी है कि यह हो रहा है, उसने अपने टीयर्स के बीच अपोलोजाइज किया। मेरा दिल सैडनेस से रेंच्ड हुआ और यह फैक्ट कि हम दोनों इस तरह स्टक हैं ने मेरी सोल को पीसेस में तोड़ दिया। जब मैं डैड के साथ आइल से नीचे चली, मैं सभी की आंखें मुझ पर फील कर सकती थी। उन्हें एक लुक देने पर मैं कुछ में छिपी ऑस और एनवियसनेस की टिंच को रीड कर सकती थी। उन्हें लगता होगा कि मैं दुनिया की सबसे लकी वुमन हूं, लेकिन रियलिटी में मैं नहीं थी। जैसे ही मेरी आंखें ब्लेस पर पड़ी, मुझे अपना दिल सिंक होता महसूस हुआ। यह सचमुच हो रहा है। अननोइंगली मैंने डैड की आर्म को थोड़ा टाइट पकड़ लिया और तब तक जब मुझे उसका वार्म हैंड मेरे ऊपर महसूस नहीं हुआ, मैंने उसकी साइड देखा और रियलाइज किया कि क्या हुआ था। जब डैड ने मुझे ब्लेस के सामने ऑल्टर पर छोड़ा, मैंने उसका ट्रेल फॉलो किया जहां मम दिख रही थी। उसने मुझे एक वार्म और फिर भी वीक स्माइल दी। उसकी थोड़ी पफी आंखों से मैं बता सकती थी कि वह क्राइंग कर रही थी। मेरा दिल वेप्ट, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार जब मेरी आंखें ब्लेस पर रिलैक्स्ड हुईं, उसकी आंखें पहले से ही मुझ पर बर्निंग कर रही थी, कोल्ड और इनह्यूमेन। अचानक वह करीब लीन्ड और मेरे कानों में विस्पर किया, अब तुम मेरी हो। मैं हिक्कप्ड। जैसे ही प्रीस्ट आगे बढ़ा, मैंने ब्लेस की गेज से मैच करने की कोशिश की और साथ ही उस स्ट्रेंज हिक्कप को कंट्रोल करने की कोशिश की जो अचानक पॉप्ड अप हो गया था। अब तुम मेरी हो। मैंने उसके वर्ड्स को रिकॉल किया और इसके मिया थॉट ने मेरे इनसाइड्स को टर्मोल में डाल दिया। तब यह शुरू हुआ, हिक्कपिंग, कई मिनट्स तक, और यह क्वेंच करने से रिफ्यूज कर रहा था। कितनी ब्राइड्स अपनी वेडिंग सर्विस के दौरान हिक्कप करती हैं? यह क्यों हो रहा है? क्या आपको वाटर चाहिए? प्रीस्ट ने काइंडली पूछा जब वह थोड़ा करीब लीन्ड। वाटर? दैट्स राइट, इससे हेल्प मिलेगी। मैंने अपना मुंह खोला ताकि उसे अपना रिप्लाई बता सकूं। वह फाइन है। सर्मन के साथ आगे बढ़े। ब्लेस की वॉइस ने इंटरप्ट किया और जब मैंने अपनी आंखें उसकी ओर शिफ्टेड की, मैंने हाथ ग्लेयर किया और प्रीस्ट ने नॉट किया, फिर विथड्रॉ कर लिया। उसने वापस स्टेयर किया। मेरे ग्लेयर से बिल्कुल इंटिमिडेटेड नहीं हुआ कि अगर पॉसिबल हो तो यह उसे किल कर सकता था। मैं हिक्कप्ड और हिक्कप्ड। क्या कांग्रेगेशन में कोई नहीं देख सकता कि मैं ओके नहीं हूं? टिल डेथ डू यू पार्ट, प्रीस्ट ने रिसाइटेड किया और ब्लेस के रिप्लाई का वेट किया। मुझे नीचे स्टेयर करते हुए, आई डू। मेरा दिल सिंक हो गया और मैंने अपने हाथों में बुके को टाइट पकड़ लिया। जब हिक्कप परसिस्ट कर रहा था जबकि मैं वहां अपनी वेडिंग ड्रेस में खड़ी थी,
उस आदमी की आंखों में स्टेयर कर रही थी जो कुछ मिनट्स में मेरा हस्बैंड होने वाला था। मैं अपने लिए सॉरी फील करने से रोक नहीं सकी। मुझे वरीड हुआ कि क्या मैं यह सब कर पाऊंगी। क्या मैं सचमुच उसके साइड में खड़ी होकर दुनिया के लिए फेक स्माइल फ्लैश कर सकती हूँ? कोई दूसरा वे होना चाहिए। यह पॉसिबली एंड नहीं हो सकता। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। इमीडिएटली मैंने मुड़कर अपनी ड्रेस को हल्के से उठाया और जितनी तेजी से हो सके आल से नीचे डोर की ओर रन करना शुरू कर दिया। उस मोमेंट में सभी के सरप्राइज लुक्स और गास्प्स को इग्नोर करते हुए जो मेरी साइड में थ्रो हो रहे थे, धीरे धीरे मेरे चेहरे पर एक स्माइल खेलने लगी। काश मैं उस मोमेंट में ब्लेस के चेहरे का लुक देख पाती। वह सिचुएशन के साथ अपना वे नहीं पा सका। मेरी स्माइल ब्रॉडन्ड हुई। केडन, केडन, मैं उस ट्रांस से बाहर निकली जिसमें मैं थी, अपने नेम के परसिस्टेंट कॉल पर, और आखिरकार कुछ बार ब्लिंक ताकि अपना माइंड स्ट्रेट कर सकूं। ब्लेस की गेज मेरी से मिली, हमेशा की तरह कोल्ड और इनह्यूमेन। मेरे होठों से एक हल्की साई निकली। मैं रियलिटी में रन अवे नहीं कर सकती थी। मैं कितनी सैड लाइफ जी रही हूं। मैंने प्रीस्ट की साइड मीकली देखा। यस, क्या आप ब्लेस को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? उसने पहले से कम दोहराया। हस्बैंड? मैंने अपनी आंखें उस आदमी की ओर शिफ्टेड की जो मेरे सामने था। जब मैंने उसकी एक पैर में हाथ स्टेयर किया, उनमें एक डेयरिंग सेंस था और उस मोमेंट में मैंने वंडर किया कि मैं फ्यूचर के बारे में इतना वरीड क्यों हो रही थी। I mean, मैं केडन कार्टर हूं आखिर। मैं आसानी से स्कैर्ड ऑफ नहीं होती। ब्लेस को एक ओबीडियंट वाइफ चाहिए, लेकिन मैं उसे उसका वे नहीं लेने दूंगी, अब और नहीं। उसे एक वाइफ मिलेगी ऑल राइट, लेकिन ओबीडियंस से बहुत दूर। मैंने अपनी आंखें उस पर नैरोड की। मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगी कि तुमने मुझे अपनी वाइफ के रूप में लेने का थॉट एक्सेप्ट किया। यस, यस, आई डू। मैंने बोल्डली, लाउड और कॉन्फिडेंस में रिप्लाई किया कि कांग्रेगेशन में एक हल्की चीयर हुई। अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि हिक्कप चला गया था। कब और क्यों? इसका मेरे पास आंसर नहीं था, लेकिन मुझे गुड महसूस हुआ। गुड इस सेंस में कि मैं फिर से खुद को फील कर सकती थी। मैं एक मोमेंट के लिए वेवर्ड थी, लेकिन अब नहीं। मैंने उसे मेरी फोर्थ फिंगर पर रिंग स्लाइड करते देखा। स्मॉल डायमंड स्टोन शिमर्ड और राइट एट प्लेस लग रहा था, जितना मैं इसे एडमिट करने से हेट करती थी। यह प्रिटी था। वेडिंग बैंड को अपने राइट हैंड में पकड़कर मैंने उसके राइट हैंड को अपने लेफ्ट में लिया। उसका हाथ वार्म था जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन, और फिर भी इसका ओनर बहुत ह्यूमेन नहीं लग रहा था। उसका हाथ पकड़ना बहुत स्ट्रेंज लगा, तो जल्दी से मैंने रिंग को राइटफुल फिंगर पर स्लाइड कर दिया। अब मैं आपको हस्बैंड और वाइफ प्रोनाउंस करता हूं, प्रीस्ट ने डिक्लेयर किया, और एक हल्की चीयर और अपलॉज इरप्टेड। मैंने एक फेक लेकिन सिंपल स्माइल डाली। आफ्टर ऑल, एक ब्राइड को अपनी वेडिंग पर हैप्पी होना चाहिए। आप ब्राइड को किस कर सकते हैं। किस? मेरी आंखें बैली वाइडन जब मैंने ब्लेस की ओर देखा। वह हेजिटेंट लग रहा था जब उसकी आंखें आखिरकार एक मोमेंट के लिए मुझसे हट गईं। फाइनली कुछ ऐसा है जिस पर हम अग्री करते हैं। मेरे होठों से एक हल्की और साइलेंट साई निकली जब मैंने मोमेंटरली अपनी आंखें उससे नीचे की। एक बार फिर ऊपर देखते हुए मैंने उसे करीब स्टेप्स लेते देखा। व्हाट? क्या? क्या वह सचमुच मुझे किस करना चाहता है? वह मेरे सामने रुक गया, मेरी आंखों में नीचे स्टेयर करते हुए, और मैं भी लुक अवे नहीं कर सकी। मुझे प्रिटी श्योर था कि सरप्राइज एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पर अच्छे से डिस्प्लेड हो रहा था, और मेरी आंखों में लुक उसे वार्निंग दे रही थी कि वह जो मैं सोच रही हूं वह करने की डेयर न करे। रिगार्डलेस, वह करीब और करीब लीन्ड, इतना कि मेरा दिल मेरे चेस्ट में तेजी से रेस करने लगा। हमारे लिप्स के टच होने के लिए 1 इंच करीब। मैंने अपना सिर हल्के से दूर किया, क्लियरली उसके एडवांस को रिजेक्ट करते हुए। यह उसे रिट्रीट करने के लिए इनफ होना चाहिए। इसके बजाय मुझे उसका हाथ मेरी पीठ पर स्लाइड होता महसूस हुआ, और इससे पहले कि मुझे रियलाइज हो कि क्या हो रहा है, उसने मुझे इतना करीब पुल्ड कि मैं उसके चेस्ट पर हाथ गिर गई और हमारे बीच कोई स्पेस नहीं बचा। जिस मोमेंट मेरी आंखें उसके चेहरे से मिली, उसके लिप्स मेरे साथ लॉक्ड हो गए। पहले कुछ सेकंड्स तक मेरी आंखें शॉक में वाइड ओपन रहीं जब उसके लिप्स मेरे ऊपर थे।
मेरा दिल इतनी तेजी से रेस्ट कि मुझे फियर हुआ कि यह मेरे चेस्ट से बाहर जंप कर जाएगा या मैल फंक्शन हो जाएगा। पुश हिम अवे, मेरे सबकॉन्शियस ने ऑर्डर किया, लेकिन मैं नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रोजन हो गई थी। उसका किस डीपन हुआ और मुझे उसका हाथ मेरी पीठ पर थोड़ा टाइटन होता महसूस हुआ, जैसे कि सरेंडर करते हुए मेरी आंखें धीरे धीरे शट हो गईं। स्ट्रेंजली, यह वैसा कुछ नहीं लगा जैसा मैंने थॉट था। डिस्गस्टिंग और अनअपीलिंग मेरा कंक्लूजन था अगर यह हमारे बीच कभी हैपन होता, लेकिन अब ऐसा कुछ भी केस नहीं लगता। यह डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट और स्ट्रेंजली अच्छा लगा। अचानक उसने किस से पुल अवे किया और जब मैंने अपनी आंखें फ्लटर्ड करके खोली, मैंने उसकी एक पैर को मुझ पर नीचे स्टेयर करते हुए पाया। पहली बार मैंने उनमें कुछ डिफरेंट देखा। अपलॉज इरप्टेड और उसने लुक अवे किया जैसे रियलिटी में जॉग्ड हो। उसका हाथ मेरी पीठ से हट गया जब वह स्टेप अवे कर गया। एक स्ट्रेंज फीलिंग ने कब्जा कर लिया जब मैंने उसे मेरी आंखों से फिर से मीट न करने की कोशिश करते देखा। What? क्या इसका एक्चुअली मतलब है? उसने कुछ फेल्ट किया? इमोशन? वह अपने इमोशन को शो न करने की बहुत कोशिश कर रहा है। एक डीप ब्रेथ लेते हुए और उससे अपनी आंखें हटाने में अनेबल, मुझे यह फैक्ट याद आया कि बुक हमेशा कवर जैसी नहीं होती। परहैप्स गहराई में एक ह्यूमन पर्सन है। क्या आपको कहानी का ये दूसरा भाग पसंद आया? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आने वाली रोमांचक कहानियों और ड्रामा के लिए वेट ड्रामा हिंदी से जुड़े रहें। तब तक के लिए खुश रहें और मस्ती करें।